Hello students, today we are here to discuss our chapter number 5 and the name of this chapter is body movement. ठीक है, मतलब हमारी बॉडी का किस तरह से मूवमेंट होता है, कैसे आप चलते हैं, किसके थ्रू आप चलते हैं. ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म शो मूवमेंट. देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मूवमेंट करते हैं कुछ ना कुछ. ठीक है, उनका मूवमेंट होता है. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अवर टीथ, हमारे टीथ जो है वो चबाते हैं, ग्राइंड करते हैं फूड को. हर जो है जो दिल है वो बीट करता है, सर्कुलेट करता है ब्लड को ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. वी सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस बाय मूविंग अवर आईबॉल्स के थ्रू. जब मूव करती है हमें चारों तरफ देखते हैं. जो चेस्ट है वो मूव अप करती है, डाउन करती है हमारी ब्रेथ को. ठीक है, चेंज इन द पोजिशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस आर कॉल्ड मूवमेंट. जिसके थ्रू भी हमारी बॉडी में चेंज होता है, मूवमेंट में चेंज होता है, इसे आप क्या बोलेंगे, मूवमेंट बोलेंगे. वी कैन ऑब्जर्व द मूवमेंट इन द प्लांट्स ऑल्सो. प्लांट्स में भी देखते हैं, जैसे लीव्स ऑफ द मिमोसा प्लांट मूव. जो लीव होती है मिमोसा प्लांट की वो मूव करती है, फोल्ड अप होती है जब आप उसे टच कर देते हैं. जो फ्लावर होता है डेजी प्लांट का वो मूव करता है, क्लोज अप हो जाता है नाइट में. जो मूवमेंट होता है बॉडी पार्ट का वो नेसेसरी होता है फॉर द लाइफ प्रोसेस के लिए, फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. सो द मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन. जब मूवमेंट होता है हमारी पूरी बॉडी का उसे लोकोमोशन बोलते हैं. प्लांट्स जो है मोस्टली फिक्स्ड होते हैं ग्राउंड पे, सो वो मूव नहीं कर पाते, वो लोकोमोशन शो नहीं कर पाते. लेकिन एनिमल्स जो होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है मूव करने की, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने की. सो दे हैव द पावर ऑफ लोकोमोशन. एनिमल शो लोकोमोशन इन द फॉर्म ऑफ वॉकिंग के थ्रू दिखाते हैं. ठीक है, रनिंग के थ्रू दिखाते हैं, स्विमिंग के थ्रू दिखाते हैं, फ्लाइंग के थ्रू दिखाते हैं. ठीक, सो लोकोमोशन जो है हेल्प करता है एनिमल्स की सेवरल वेज में. इट हेल्प्स देम टू फाइंड फूड एंड वाटर को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है. प्रोटेक्ट करता है देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज और प्रेडेटर्स से. मूव करता है फ्रॉम एन अनफेवरेबल एनवायरमेंट को टू द फेवरेबल एनवायरमेंट में. ठीक है, फाइंड करता है सुटेबल प्लेसेस को एग लेइंग करने के लिए और रियरिंग करने के लिए अपने यंग वंस को. बिफोर वी डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स, लेट अस टेक अ लुक ऑफ द स्केलेटल सिस्टम ऑफ द बॉडी. के स्केलेटल सिस्टम देखिए जो हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी की मूवमेंट करने में और लोकोमोशन करने के में. ठीक है, नाउ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट. देखिए ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, ये इसका स्केलेटल है हमारा. ठीक है, हमारी बॉडी को जिस तरह से दिखती है. ऑल एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो है मसल्स होती हैं, बोन्स होती हैं, ऑल काइंड्स के मूवमेंट्स होते हैं. मूवमेंट जो होता है मैन में इज ब्रॉट अबाउट द कोऑर्डिनेशन ऑफ दो सिस्टम के थ्रू होता है, स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के थ्रू. सबसे पहले आपका स्केलेटल सिस्टम होता है. द फ्रेमवर्क विच इज मेड अप ऑल द बोन्स ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन, जिससे हमारा पूरा फ्रेमवर्क होता है. दीज आर आवर स्केलेटल सिस्टम, जिसे आप ढांचा भी बोलते हैं. हड्डियां जिसमें होती है हमारी. स्केलेटल जो है एडल्ट मैन होता है, मेड अप ऑफ 206 बोन्स होती हैं. चाइल्ड में जो है मोर बहुत ज्यादा बोन्स होती हैं. बट एज ही जैसे जो बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, मोस्ट ऑफ देम फ्यूज टुगेदर, वो एक साथ फ्यूज हो जाती हैं. मेन फंक्शंस जो है स्केलेटन के वो प्रोटेक्शन होता है सॉफ्ट और डेडिकेट ऑर्गन्स का हमारी बॉडी में. इम्पार्ट करते हैं बॉडी शेप्स को, पोस्चर्स को, हेल्प करते हैं मूवमेंट में, लोकोमोशन में, इन कोऑर्डिनेशन के थ्रू विद द मस्कुलर सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं. अवर बॉडी जो है फिल्ड होती है विद सॉफ्ट मटेरियल से, जिसे बोन मैरो बोलेंगे आप. रेड और वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो हमारी बोन मैरो के अंदर बिल्ड होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन. अब ह्यूमन स्केलेटन का आपका स्ट्रक्चर कैसे होगा. जो ह्यूमन स्केलेटन है आपका इस हैज 4 बेसिक पार्ट्स. 4 बेसिक पार्ट्स होते हैं. स्कल, बैकबोन, स्पिन, रिब्स और लिम्ब. सबसे पहले स्कल. स्कल जो आपका ये जो खोपड़ी जिसे आप बोलते हैं, जो आपका अपर का पार्ट होता है या स्कल होता है. सो जो स्कल जो है बोनी स्ट्रक्चर होता है, जो अराउंड करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को. ये कंटेन्स करता है, इसमें होल्स होती हैं, आपकी आंखें होती है, नाक, माउथ होता है. अपर पार्ट जो होता है वो फ्लैट बोन से ज्वाइन करके बना हुआ होता है, जिसे आप
क्रैनियम बोलेंगे। जो फेस और जो है उसमें 14 बोन्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड फेशियल बोन्स। योर टीथ आर फिक्स्ड विद द जो बोन्स से थ्रू आपके दांत फिक्स्ड होते हैं। लोअर जो बोन जो है वो ओनली मूवेबल बोन होता है स्कल के अंदर। ये अनेबल टू च्यू फूड एंड टॉक, ये चबाने में और बातें करने में इनेबल होता है, इसके थ्रू ही आप चबाते हैं, बातें करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बैकबोन और स्पाइन। बैकबोन और स्पाइन में क्या है आपका कि जो बैकबोन है वो कंसिस्ट करती है 33 बोन्स, इनमें 33 बोन्स होती हैं जो आपको, जिसे आप वर्टिब्रा बोलते हैं। ये जो वर्टिब्रा है ये एक साथ जुड़ी हुई होती है। ये जॉइंट्स अलाउ स्लाइट मूवमेंट ऑफ द वर्टिब्रा, का स्लाइट धीरे धीरे मूवमेंट होता है। दिस इज हाउ वी बैंड, जिसके थ्रू हम बैंड करते हैं, ट्विस्ट करते हैं अपनी बैक को। बैकबोन जो है अटैच्ड होती है टू द बेस ऑफ द स्कल के बेस पे, ये फॉर्म करती है सेंट्रल सपोर्टिंग रोड को फॉर द स्केलेटन में। ईच वर्टिब्रा जो है हैज अ होल, उसके अंदर होल होता है। अ डेलिकेट ऑर्गन जो होता है हमारी बॉडी का, इसे आप स्पाइनल कोड बोलते हैं, वो पासिस थ्रू द होल्स, इन होल्स के थ्रू पास होके जाता है। थस जो बैकबोन है प्रोटेक्ट करती है हमारी स्पाइनल कोड को, और जो बैकबोन है इसे आप स्पाइन भी बोलते हैं और वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिब केज। जो रिब्स हैं वो टाइनी फ्लैट कर्व बोन्स होती हैं दैट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव केज। जो प्रोटेक्टिव केज उसमें होती है अराउंड द ऑर्गन्स के चारों तरफ इन द अपर पार्ट में बॉडी के, दिस इज कॉल्ड रिब केज, जिसे आप रिब केज बोलेंगे। इसमें 24 बोन्स होती हैं जो अरेंज्ड होती हैं 12 पेयर्स में। ऑल ऑफ देम आर जॉइंट टू द बैकबोन से जुड़ी हुई होती हैं। मोस्ट ऑफ देम आर जॉइंट टू द ब्रेस्ट बोन, बहुत सारी जो है आपकी ब्रेस्ट बोन से जुड़ी हुई होती हैं, जिसे आप स्टर्नम इन फ्रंट बोलेंगे। लास्ट 2 पेयर्स जो आपके जॉइंट नहीं होते हैं स्टर्नम से, इसे आप फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। रिब केज प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट को और लंग्स को। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट पार्ट फ्रॉम द स्टोमेटा एंड किडनी, ये स्टोमेटा और किडनी के पार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है आपका लिम्स। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ लिम्स के 2 पेयर होते हैं। एक पेयर होता है फॉर लिम्स का और आर्म्स का, एक पेयर होता है हिंड लिम्स का और लेग्स का। सो जो बोन्स होती हैं, बोन्स ऑफ द आर्म्स आर जॉइंट टू द स्पाइन, जो स्पाइन से जुड़ी हुई होती हैं बाय द शोल्डर के थ्रू, गाइडर एंड कोलर बोन के थ्रू। अवर अपर आर्म जो है हैज ओनली 1 बोन होती है, जिसे आप ह्यूमरस बोलते हैं, ठीक है। और जो आपकी लोअर आर्म होती है, देयर आर 2 बोन्स कॉल्ड रेडियस और यूल्ना। लोअर आर्म्स में आपकी 2 बोन्स होती हैं, रेडियस और उल्ना। जो बोन्स ऑफ लेग्स आर जॉइंट टू द स्पाइन बाय हिप ग्राइडर, ये आपकी हिप ग्राइडर के थ्रू जुड़ी हुई होती है। अपर लेग जो है वो 1 बोन होती है, जिसे आप फीमर या फिर थाई बोन बोलते हैं। लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की। और लोअर लेग जो है वो 2 बोन्स होती हैं, टिबिया एंड फिबुला, ठीक है। लोअर आर्म जो है उसमें भी 2 लॉन्ग बोन्स होती हैं। व्रिस्ट हैंड वे हैव सेवरल लॉन्ग बोन्स, और जो ह्यूमरस है वो अटैच्ड होती है टू द कोलर बोन से और पेक्टोरल गिर्डर से, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है जॉइंट्स एंड मूवमेंट्स। सो जो जॉइंट्स हैं इन अवर बॉडी, हमारे बॉडी में वो प्लेस होते हैं वेयर, जब हमारी 2 जॉइंट्स जो हैं आपस में जुड़ती हैं, ज्वाइन होती हैं। जॉइंट जो है स्ट्रॉन्ग इनफ और विद स्टैंड जैक्स है, एंड जो है बोन्स का वो कवर्ड होता है सॉफ्ट कार्टिलेज से। इट एक्ट्स एज अ शॉक्ड एब्जॉर्बर और रिड्यूस करता है फ्रिक्शंस को हमारी बोन्स के बीच में। हमारी जो आई ईयर है और जो पार्ट है नोज का, वो मेड अप ऑफ कार्टिलेज से बना हुआ होता है। तो जो बोन्स आर हेल्ड टुगेदर, वो एक साथ होती हैं एट द जॉइंट्स में बाय स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची बैंड्स, जिसे आप लिगामेंट्स बोलते हैं। देयर आर मैनी जॉइंट्स इन द बॉडी। दे आर ऑफ 3 टाइप्स के होते हैं, डिपेंड करते हैं उनके टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स पे। ये इमूवेबल होते हैं, स्लाइटली मूवेबल होते हैं और फ्रीली मूवेबल भी होते हैं। जो बोन्स हैं, द बोन्स ऑफ द स्कल एक्सेप्ट द लोअर जो बोन्स डू नॉट शो एनी मूवमेंट, वो कोई मूवमेंट नहीं शो करते। इस टाइप के मूवमेंट को आप इमूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। जॉइंट्स बिटवीन द रिब्स एंड द ब्रेस्ट बोन अलाउ ओनली स्लाइट मूवमेंट्स, में बहुत स्लाइट मूवमेंट होता है, इसे आप पार्शियली मूवेबल जॉइंट बोलते हैं। इट इज ऑल्सो फाइंड इन द वर्टिब्रल कॉलम में ये आपको मिलता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स इन द ह्यूमन बॉडी आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, ठीक है। बहुत सारी अधिकतर जो है ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होती हैं। दीज आर ऑफ 4 मेन टाइप्स, 4 तरीके की ये आपकी होती हैं, ठीक है। सबसे पहले है हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट आपका क्या है,
द जॉइंट विच मूव्स लाइक अ हिंग, वो जॉइंट जो आपके हिंग की तरह काम करती है, इसे आप हिंग जॉइंट बोलते हैं. इट इज लाइक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डोर, डोर को ओपन और क्लोजिंग की तरह ही वर्क करता है. द डोर है वो मूव बैक हो जाती है फोर्थ में, और जो हिंग जॉइंट है वो अलाउ कर देती है मूवमेंट को इन ओनली वन प्लेन में, बैक और फोर्थ, अप और डाउन. एल्बो, नी, फिंगर जॉइंट्स आर द एग्जांपल ऑफ हिंग जॉइंट्स के ये एग्जांपल्स होते हैं. नेक्स्ट द बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट. बॉल और सॉकेट जॉइंट क्या है, जो शोल्डर और जो हिप जॉइंट है जो मूव करते हैं लाइक अ बॉल की तरह इन अ कैप में, ऐसे आप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स बोलते हैं. ये जॉइंट जो है अलाउ करते हैं फ्री मूवमेंट ऑफ अपर आर्म्स को और अपर लेग्स को इन ऑल द डायरेक्शंस. इन सच जॉइंट्स में जो एंड है वन ऑफ द बोन का वो राउंड होता है, बॉल की तरह गोल होता है. ये फिट होते हैं होलो पार्ट में, सॉकेट्स ऑफ द अदर बोन्स में. जो बोन्स हैं जो एंड होते हैं बॉल के अंदर लास्ट होते हैं, जैसे फीमर है और ह्यूमरस है जो मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शंस में. अब आता है पिवोटल जॉइंट, जो नेक जॉइंट है वो अलाउ करता है मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस में. इट ऑल्सो अलाउज यू टू मूव योर हेड अप एंड डाउन, वो आपके हेड को अप और डाउन में मूव कराता है, लेफ्ट और राइट मूव कराता है, रोटेट कराता है. इन सच अ जॉइंट, ऐसे जॉइंट को वन ऑफ द बोन्स, जो एक जो बोन है वो एंड होती है राउंडेड में और कॉनिकल सरफेस में, जो फिट हो जाती है इन द डेंट ऑफ द अदर बोन्स में. सच अ जॉइंट इज कॉल्ड पाइवोटल जॉइंट. ऐसे जॉइंट्स को पाइवोटल जॉइंट्स बोलते हैं. ये जो जॉइंट्स है सिलेंड्रिकल बोन्स, ये रोटेट होती हैं एक रिंग के थ्रू. ठीक है. नाउ ग्लिंडिंग जॉइंट्स. अब आपकी ग्लिंडिंग जॉइंट्स क्या है, जो व्रिस्ट और एंकल जॉइंट्स होती हैं. ठीक है. हैव फ्लैटेंड एंड्स इनके होते हैं बोन्स के, दैट कैन, जो मूव करती हैं एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करती हैं. ये जॉइंट्स जो हैं ये अलाउ होते हैं साइड टू द साइड बाय साइड ये आपके जुड़े हुए होते हैं, एज वेल एज बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट भी इनमें होता है. ठीक है. जो वर्टिब्रा ऑल्सो हैव सिमिलर जॉइंट्स, वर्टिब्रा में भी आपके सिमिलर जॉइंट्स होते हैं. ठीक है. जो अलाउ करती है स्लाइड मूवमेंट को. सच जॉइंट्स आर कॉल्ड ग्रिंडिंग जॉइंट्स. ऐसे जॉइंट्स को ग्रिंडिंग जॉइंट्स बोलते हैं. नेक्स्ट है आपका मस्कुलर सिस्टम. बोन्स अलोन कैन नॉट मूव ऑन देमसेल्फ, अकेले मूव नहीं कर सकती. मसल जो है अटैच्ड होते हैं बोन्स के साथ, मेक देम मूव एट द जॉइंट, जो इन्हें मूव आते हैं. मसल्स जो हैं वो इलास्टिक बैंड की तरह वर्क करते हैं. दे आर अटैच्ड टू द बोन से अटैच्ड होते हैं बाय मींस ऑफ टफ बैंड्स आर कॉल्ड टेंडन्स, जिन्हें आप टेंडन्स बोलते हैं. ठीक है. सो द मूवमेंट ऑफ द बोन्स, जब आपका बोन्स का मूवमेंट होता है बॉडी में, आर ब्रॉट अबाउट बाय, जे किसके थ्रू आता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मदर्स के थ्रू होता है. मसल्स जो है वर्क करती हैं पेयर्स में. जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वन मसल, जब आप पुल करते हैं टू द बोन इन द डायरेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के डायरेक्शन में, अदर मसल जो होती हैं वो रिलैक्स करती हैं. नाउ टू मेक अ मूवमेंट, जब आप मूवमेंट बनाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जो रिलैक्स्ड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. ये जो मूवमेंट होता है ब्रिंग्स द बोन्स टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन में लाता है वो बोन्स को. इस केस में जो अर्लियर कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स हैं उन्हें रिलैक्स मिलता है. मसल्स वर्क करती हैं टू ब्रिंग अ मूवमेंट ऑफ द बोन्स, बोन्स के मूवमेंट को ब्रिंग करने में. मसल्स कैन ओनली पुल, जिसे आप से पुल करते हैं उसे पुश नहीं कर सकते. टेंडन्स और लिगामेंट जो एड्स होते हैं मूवमेंट में बोन्स के, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्सेशन करते हैं मसल्स में. मसल्स और बोन्स नेसेसरी होती है मूवमेंट इन द वर्टिब्रेट्स के मूवमेंट में. जो बोन्स हैं हमारी आर्म से वो कनेक्टेड होती हैं दो तरीके की मसल से, जिन्हें आप बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बोलते हैं. मसल्स विच लाई इन द फ्रंट ऑफ द बोन्स, जो बोन्स के फ्रंट में होती है अपर आर्म, उसे आप बाइसेप्स बोलते हैं. और ट्राइसेप्स जो होती है वो बोन्स के बैक में होती है, अपर आर्म के बैक में होती है. ठीक है. जब आपके व्हेन द बाइसेप्स, जब आपके बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, हैंड गेट लिफ्टेड अप, जब आपके हाथ लिफ्टेड अप करते हैं तो ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. ओके. और जब आपके हैंड मूव करते हैं डाउनवर्ड्स में और गेन करते हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, थस जो अपर और डाउनवर्ड्स मूवमेंट है हैंड के वो ब्रॉट आउट हो जाते हैं अबाउट देयर बाय द कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स. ठीक है. व्हेन यू रन, जब आप रन करते हैं आपकी जो लेग है वो अल्टरनेटली बेंड हो जाती है और स्ट्रेटन हो जाती है एट द नी और एंकल के थ्रू. योर थाई जो है आपकी वो हैमस्ट्रिंग मसल
मसल्स जो है बैंड हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है। नी जॉइंट से योर काल्फ, आपका काल्फ और जो स्किन मसल्स हैं वो बैंड हो जाती हैं, स्ट्रेटन योर एंकल जॉइंट के थ्रू। ठीक है, अब आपका आता है लोकोमोशन इन एनिमल्स में कैसे होता है। इन अदर एनिमल्स मूवमेंट जो सीन होता है इन द फॉर्म ऑफ वॉकिंग, रनिंग, फ्लाइंग, क्रीपिंग के थ्रू होता है। अब आप देखिए इन द मैनर इन विच सम एनिमल्स कैसे मूव करते हैं। सबसे पहले अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म, द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स, बहुत सारी रिंग्स के थ्रू बना हुआ होता है जो जॉइन होती है एंड टू एंड। अर्थवॉर्म जो है डज नॉट, उसमें बोन्स नहीं होती हैं, उसमें मसल्स होती हैं जो हेल्प करती है एक्सटेंड करने में और शॉर्टन करने में उसकी बॉडी को। मूवमेंट के टाइम पे जो अर्थवॉर्म है वो एक्सटेंड कर देता है फ्रंट पार्ट को बॉडी के, कीपिंग द रेयर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड, जो उनका पोर्शन होता है वो फिक्स्ड होता है। लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है अंडर उसकी बॉडी के अंदर प्रोजेक्टिंग आउट। जो ब्रिसल्स है वो कनेक्टेड होती हैं मसल्स के थ्रू। ब्रिसल्स हेल्प करते हैं टू गेट अ गुड ग्रिप टू द ग्राउंड, ग्राउंड में गुड अच्छी ग्रिप बनाने के लिए। देन ये जो फिक्स्ड हो जाता है इन द फ्रंट एंड में और रिलैक्स कर देता है रेयर एंड में। ठीक है, इट देन शॉर्टन द बॉडी, फिर ये अपनी बॉडी को शॉर्टन आउट करेगा। ओके, एंड पुल द रेयर, और रेयर करता है उसे एंड फॉरवर्ड के थ्रू। इट दिस मेक इट मूव फॉरवर्ड बाय द स्मॉल डिस्टेंस के थ्रू, ये फॉरवर्ड आगे की तरफ खींचता है। रिपीटिंग, ये इस मसल्स को रिपीट करता है, एक्सपेंशन करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। अर्थवॉर्म जो है इसके थ्रू मूव करता है सॉइल में। देश की जो बॉडी है वो सीक्रेट स्लिमी सब्सटेंस है जो मदद करती है उसको मूवमेंट कराने में। अर्थवॉर्म जो है आर सेड टू बी फ्रेंड्स, वो दोस्त होता है फार्मर्स के लिए। इनफैक्ट जब अर्थवॉर्म मूव करता है वो इस मिट्टी को खा जाता है, उस जो बॉडी है वो डाइजेस्ट हो जाती है, अब्जॉर्ब कर लेती है खाने को, इट रिक्वायर जब उसे जरूरत होती है, और एक्सपेल कर देती है अनडाइजेस्टेड सॉइल को। ये जो एक्टिविटी है सॉइल के लूजन की, इसे आप, ये जो है दैट इज गुड फॉर द प्लांट, चीफ प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट आपका आता है स्नेल। स्नेल जो है हैव हार्ड शेल होती है उसके बैक में जो प्रोटेक्ट करती है देम फ्रॉम हीट एंड एनिमीज से। स्नेल हैव लार्ज फ्लैट फुट होते हैं स्नेल्स के, जो फुट है वो प्रोड्यूसेस करते हैं स्लिमी सब्सटेंस जिसे आप म्यूकस बोलते हैं, जो हेल्प करता है देम क्रॉल करने में ओवर द सरफेस पर। जो म्यूकस है वो रिड्यूस करता है फ्रिक्शंस को बिटवीन द फुट एंड ग्राउंड सरफेस के बीच में। मसल जो होती हैं फुट की वो इनेबल होती हैं स्नेल्स टू मूव फॉरवर्ड, को आगे की तरफ उसे मूव कराने के लिए। ट्रेल जो होता है म्यूकस का वो लेफ्ट बिहाइंड व्हेन द, जब स्नेल क्रॉल करता है तो वो उसका पीछे रह जाता है। स्नेल जो है डज नॉट है, वो हेल्प नहीं करता मूव करने में फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो ड्रैग करता है अपने आप को, ठीक है, खचेड़ता है। नाउ नेक्स्ट है आपका कॉकरोच। कॉकरोच जो है वॉक करता है और क्लाइंब करता है, ठीक है, एज वेल एज फ्लाई भी करता है हवा में। दे हैव 3 पेयर होते हैं लेग के जो हेल्प करते हैं उसे वॉक कराने में। जो बॉडी है वो कवर्ड होती है हार्ड आउटर स्केलेटन से। आउटर स्केलेटन जो है मेड अप ऑफ डिफरेंट यूनिट से बना हुआ होता है जो एक साथ टुगेदर जॉइंट होती हैं, जो परमिट करती है मूवमेंट को। देयर आर 2 पेयर्स होते हैं विंग्स के जो अटैच्ड होते हैं उसकी ब्रेस्ट से। जो कॉकरोच है हैव डिस्टिंक्ट मसल्स होती हैं। दोज नियर द लेग्स मूव द लेग फ्रॉम वॉकिंग, जो ब्रेस्ट मसल्स हैं वो मूव करती है को जब कॉकरोच फ्लाई करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बर्ड, ठीक है। बर्ड जो है फ्लाई करती हैं हवा में और वॉक करती हैं ग्राउंड पे। कुछ बर्ड्स जैसे डक, स्वान्स हैं वो स्विम करती हैं पानी में। बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडी इज वेल सुइटेड फॉर फ्लाइंग। जो विंग्स हैं वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं, प्रोपल हो जाते हैं हवा में व्हेन द बर्ड्स आर फ्लाइंग। देयर बोन्स आर होलो एंड लाइट। द बोन्स जो होती हैं हिंड लिम्स की वो टिपिकल होती हैं वॉकिंग और पर्चिंग के लिए। जो बोनी पार्ट होता है फॉर लिम्स का मॉडिफाइड एज विंग्स के थ्रू मॉडिफाइड होता है। शोल्डर बोन्स जो है स्ट्रांग होती हैं। ब्रेस्ट बोन्स जो है मॉडिफाइड होती हैं टू द होल्ड मसल्स के थ्रू ऑफ फ्लाइट विच आर यूज्ड टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन, जिसके थ्रू जो उनकी विंग्स हैं वो ऊपर नीचे अप डाउन करती हैं। नेक्स्ट आती है आपके फिश। जो फिश है मसल्स दैट एनेबल्स टू द फिश टू मूव आर फाउंड आइदर साइड। जो उसकी मसल्स होती हैं वो आपकी आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, वो उसकी बैकबोन में होती हैं। दीज मसल कॉन्ट्रैक्ट ऑन वन साइड एंड एक्सपैंड ऑन द अदर साइड। एक साइड से वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, दूसरी साइड से वो एक्सपैंड हो जाती है, फैल जाती हैं। ये जो मूव होता है बॉडी का फ्रॉम साइड टू साइड इन अ जिगजैग पैटर्न में होता है। जो टेल फिन होती है फिश की वो मूव करती है विद द बॉडी, बॉडी के साथ एक जिगजैग
जिगजैग पैटर्न में ये पुश करती है अगेंस्ट द वाटर को, वाटर के अगेंस्ट पुश करती है, ये फोर्स होता है मूव्स का द फिश बॉडी फॉरवर्ड, ये बॉडी फिश की बॉडी को आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव कराता है टू हेल्प इन द मूवमेंट, पानी में मूवमेंट करने के लिए फिश में जो है स्ट्रीमलाइन शेप होती है, नैरो होता है इन द फ्रंट और बार्क होता है, ब्रॉडर होता है मिडिल में, ये रिड्यूस करता है वाटर रेजिस्टेंस को और इनेबल करता है फिश को ग्राइड कराने के लिए अलोंग इन द वाटर, पानी में। बोट और शिप्स जो है उसमें भी स्ट्रीमलाइन शेप्स होती हैं। लास्ट है आपका स्नेक, सांप। स्नेक जो है लॉन्ग बैकबोन होती है, दे हैव मैनी टाइनी मसल्स होती हैं जो कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से, इवन थ्रो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से बहुत फार होती हैं। दे ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, इनकी बैकबोन इंटरकनेक्ट होती है, रिब और स्किन भी इंटरकनेक्ट होती है। जो स्नेक बॉडी है वो कर्व होती है मैनी लूप्स में। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स अ फॉरवर्ड पुश, वो उसे फॉरवर्ड पुश देता है बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, ग्राउंड में प्रेस करने के लिए। सिंस हर एक जो लूप होता है वो उसको पुश करता है, जो स्नेक है मूव करता है आगे की तरफ बहुत तेजी से, नॉट इन द स्ट्रेट लाइन, इसलिए वो कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलता, वो ऐसे जिगजैग करके चलता है। ठीक है, so this chapter is finished. Now let us see the recap of this chapter. मूवमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लाइफ का मूवमेंट होना। जॉइंट्स जो है वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पे बॉडी जो दो बोन्स हैं वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं लिगामेंट्स के थ्रू। 3 टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, इमूवेबल, स्लाइट मूवेबल, फ्रीली मूवेबल। मसल्स जो है अटैच्ड होती हैं बोन्स के थ्रू, मेक देम मूव एट द जॉइंट्स। मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द बोन्स। जो बोन्स है हमारी बॉडी में वो फ्रेमवर्क की तरह वर्क करती हैं जिसे आप स्केलेटन बोलते हैं। फिश स्विम करती है बाय फॉर्मिंग लूप्स के थ्रू अल्टरनेटिवली ऑन द साइड ऑफ द बॉडी की साइड में। अर्थवॉर्म जो है मूव करते हैं अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ द बॉडी का, एडिट करते हैं बाय ब्रिसल्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द बॉडी। बर्ड्स फ्लाई करती हैं हवा में और वॉक करती हैं ग्राउंड पर। स्नेल जो है मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फुट की मदद से। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।